हिंदी साहित्य को पठन पाठन करने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही आए हुए हैं। लम्ही के ठीक सामने देखिए मुंशी प्रेमचंद जी की तस्वीरें, और यहाँ पर गार्डनिंग का मुझे बहुत ही अच्छा और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं गमलों को किस तरीके से सजाया गया है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो घर में वेस्टेज पड़े होते हैं उनको दे करके बना दिया गया है। जैसे ये पॉट है, जो पानी का पॉट होता है, उसी के नीचे जो शादी विवाह में वैसे होते हैं वेस्टेज, ये भी कुछ डेकोरेटिंग का। सामने देखिए मुंशी प्रेमचंद जी की तस्वीर लगी हुई है, और इसको काफ़ी अच्छे से माल्यार्पण के साथ हमें लग रहा है प्रतिदिन इस पे माला चढ़ाया जाता है। और इन मालाओं के साथ हम देखें तो यहाँ भी चारों तरफ से डेकोरेटिंग, और इसके अंदर आते ही बाएं भाग में अगर हम देखें तो ये पुस्तकालय का एक दृश्य है। पुस्तकालय वास्तव में जो साहित्य की असली पहचान होती है वो पुस्तक के माध्यम से ही मुंशी प्रेमचंद जी ने किन किन चीज़ों को रचा गढ़ा और जीवन में किस तरीके से अपने जीवन में उसको लाया, इसको हम पुस्तकों के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए हम इनकी एक झलक देखते हैं। ये देखिए कि ईदगाह जो मुंशी प्रेमचंद जी का ग्रंथ है उसका एक चित्र किस तरीके से उकेरा है, किसी बच्चे ने ही उकेरा है, यहाँ पे लगा हुआ है। सवा सेर गेहूँ, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की, ये कुछ अश्व की अनुकृतियाँ हैं, और भी तमाम चीज़ों को चित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। ये मुंशी प्रेमचंद जी की पहले की छवि, ये गजानन गणेश जी, और इसकी स्थिति काफ़ी सरकार की तरफ से फंड आदि न मिलने के कारण काफ़ी दयनीय हो गई है, जिसको हम लोग ये देखिए मुंशी प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी, उनका एक चित्र जिसकी छवि हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऋग्वेद, गीतावली और बहुत सारे कोष भी यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं अन्य दूसरे भवन में चलता हूँ जहाँ पे और भी चीज़ें रखी हुई, मैं उनको दिखाने, बाहर का दृश्य भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो यहाँ पे लोग पाठक आते हैं वो यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं चीज़ों को। गोदान है, घर जमाई है, सवा सेर गेहूँ की मैंने बात किया, शतरंज की खिलाड़ी है, बूढ़ी काकी है, ईदगाह, मंत्र, सेवा सदन, सदगति, पंच परमेश्वर, पूष की रात, ये मुंशी प्रेमचंद जी के डेथ का जो बॉडी है उसको उकेरने, उसके चित्रों के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया गया है। प्रेमचंद कजाकी, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, जिसकी आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही महापुरुष है, ऐसा मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी लालसा यही है कि वह कहानी बन जाए और उसकी कीर्ति हर एक जवान पर हो। बात तो ये बिल्कुल ही सत्य है कि क्योंकि जब मैं वास्तव में जब पढ़ रहा था ये शतरंज के खिलाड़ी या इत्यादि ग्रंथ, तो उसमें मैंने पाया कि वो वास्तव में किसी, जब मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को पढ़ता था तो ऐसा मुझे लगता था कि शायद ये सत्य घटना है और मुंशी प्रेमचंद जी ने अब से एक ग्रंथ के रूप में उकेर दिया। ये एक लाइन बड़ी अच्छी है कि लिखते तो वे लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वे क्या लिखेंगे। ये एक चित्र बालक का। आइए हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर में देखिए श्री धनपत राय जी, अमृत राय और हमारे सर मौजूद हैं। सर यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी सेवा दे रहे हैं। सर, आप मुंशी प्रेमचंद जी के ग्रंथों को यहाँ सजोने का कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में? जैसा कि अभी तक आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही, उनके जन्मस्थल पर पहुंच चुके हैं जी। जब आप चले होंगे तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं वो लम्ही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं उस लम्हिया में लोग आते होते हैं कि नहीं आते हैं। सब तमाम विचार आपके दिमाग में आया। आप आज मुंशी प्रेमचंद जी के गाँव लम्ही, उनके जन्मस्थल पर पहुँच गए। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर खपड़ा वाला था मकान, और उसी जगह हमारे महान साहित्यकार पैदा हुए जहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है। सच तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। अब प्रेमचंद जी गांव में ही पैदा हुए। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा क्या करी। यह स्थिति तो हमारे भारत के लिए ठीक नहीं है। सच्चाई तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया,
इसके बाद वो कहानीकार हो गए। गाँव में कहावत कहते हैं कि जाके पाँव न फटा बेवाही हुआ जाना पीठ पर आई। तो प्रेमचंद ने इस चीज़ को जो है कि देखा, कहते हैं कि हालात से हुनर पैदा होती है, चाहे इंसान हो परिंदे। तो प्रेमचंद के साथ वही हुआ कि समय की वह मार पड़ी, समय की वह मार पड़ी कि कहते हैं कि हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेते हैं, हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेते हैं, और परिंदे भी कुछ पल में फड़फड़ाना सीख लेते हैं। और गरीबी ला के दे देती है बिन मांगे हुनर ऐसी कि नाजुक पाँव भी रिक्शा चलाना सीख लेते। तो समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। प्रेमचंद को तो बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था। 7 साल तक पहुँचते माता का साथ छूट गया, 15 साल तक पहुँचते पिता की साया ही हट गई। यही था कि बाग बगीचे खेत खलिहान जहाँ था कि कभी प्रेमचंद इसमें गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, गन्ना उखाड़ा करते थे, चना उखाड़ा करते थे, कुत्तों के पीछे दौड़ते थे। यही उनकी एक जिंदगी थी। लेकिन यह एक ईश्वरीय देन था जहाँ की प्रेमचंद जी बड़े साहित्यकार हुए। हम लमही ग्रामवासियों को क्या पता, हम लोग तो जान रहे थे कि वाल्मीकि एक ऐसे आवारा थे जो कि इतनी बड़ी रामायण की रचना की है, लेकिन हम लमही ग्रामवासियों को नहीं पता था कि हमारे लमही में भी ऐसे वाल्मीकि पैदा हो चुके हैं जो कि इतने बड़े साहित्य की रचना करके आज हमारे भारत में नहीं, भारत सीमा को भी पार कर चुके हैं। तो आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज यहाँ रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा, तमाम जगहों से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वैसे जो है प्रेमचंद। प्रेमचंद कहते हैं उसे 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत रानी का सफेद का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम, अफसाना गोविंद का उर्दू का नाम, बबून के 200 नाम पुकारे जाते। यही वो जगह है जहाँ से कि प्रेमचंद पहले उर्दू में शुरू किए। उसमें जो है असरारे में आबिद, हम खुरमा, हम सबाब, चौगाने हस्ती, मैदानी अमल, बाजारे हुस्न, बेवा, गुस्से आफियत, जलवे इशार, गौदान, ये सब पहले उर्दू शुरू किए। 1915 के बाद हिंदी में आ गए। फिर इन्होंने जब 1550 में जो है गोदान, गबन, रंगभूमि, करभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठीरानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। मौत ने किसको छोड़ा है, हमारे प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों के, जहाँ की आप जो है कि यहाँ पर आए और हमारी शख्सियत को जो है कि जानना चाहिए। आज हमारा भारतवर्ष हिंदी भाषी देश है। आज अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व अगर किसी ने दिखाया तो प्रेमचंद। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य ही अधूरा रह गया था, जिसको पूरा करने का काम प्रेमचंद जी ने किया। कहानीकार भी इनको कहते हैं। तो कहानियाँ पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन वो भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद मानव की जिंदगी से जोड़ा, जहाँ की आज हमारे प्रेमचंद हमारे भारत में भारत की सीमा को जो है पार कर चुके हैं। सर, आप जैसे यहाँ पे रहे और यहाँ पे मैंने आपके बारे में सुना लोगों से या अन्य भी आपके भी माध्यम से जाना कि दुबे जी सर, आपसे मुझे यही कहना है कि जो आपने यहाँ पे इस लाइब्रेरी या इन चीज़ों को स्थापना करने के लिए यहाँ पे आपने कुछ आंदोलन आदि किया, तो उसमें वो आंदोलन से आगे के हम बच्चे भी उस तरीके के कुछ कार्य कर पाएं या इस तरह में, और क्या सरकार की तरफ से मदद क्या चाहते हैं? सरकारी योजनाएं का लाभ क्या? प्रेमचंद जी जो है ऐसे शख्सियत है। प्रेमचंद एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार जी, इतना थे जो है। तो प्रेमचंद जी ने कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। इसका मतलब कि वो जीवन को बदलना चाहे थे, चाहे वो हमारे जो है भारत के तकदीर और तस्वीर के बदलने की बात रही हो, चाहे समाज की गुलामी की बात रही हो। तो वो प्रेमचंद जानवरों पर लिखे हैं, बच्चों के ऊपर भी लिखे हैं, समाज के ऊपर लिखे हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ इससे जो है कि सीख लेंगी। तो बच्चों के जो है कि कहानियों में जो है मिट्ठू, पागल हाथी, से लड़का, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, गुल्ली डंडा, 2 बलों की कथा, ये सब तमाम कहानियाँ जो है कि उन्होंने लिखा। तो इस ढंग से जो है कि प्रेमचंद जो है हमारे एक जीवन की कहानी लिखे हैं। तो प्रेमचंद ने जीवन को जिया, जीवन को समझा, जीवन से जीवन को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वो जो है मैं यहाँ से लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग एक कहानीकार के पास आए हैं तो आप लोग कहानी को पढ़िए, कहानीकार को पढ़िए, लेकिन एक कहानी पढ़ करके ही मत रहिए, आप खुद एक कहानी बन जाइए। तो आदमी के काम की पहचान होती है, पैसे और हवेलियों की पहचान नहीं होती है। तारीख रोज आती है, हर तारीख को लोग पैदा होते हैं, लेकिन अमरता की तारीख कोई ही हासिल करके पैदा होता। हर तारीख को भगत सिंह नहीं पैदा होते, हर तारीख को चंद्रशेखर आजाद नहीं पैदा होते, हर तारीख को लक्ष्मीबाई नहीं पैदा होती, हर तारीख को अग्नि की उड़ान को सफल करने वाला अब्दुल कलाम नहीं पैदा
होते। ऐसे ही हमारे प्रेमचंद एक तारीख लेकर के पैदा हुए जो कि आज हमारे भारत की सीमा को जो कि पार कर चुके हैं। तो लोग प्रेमचंद को जानें, पढ़ें, इसको जो कि अमल करें। यह जो है हमारे प्रेमचंद के लिए, हमारे महापुरुषों के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सर एक अंतिम प्रश्न कि क्या कभी मतलब यहाँ रहते हुए कुछ ऐसे प्रेमचंद के मित्र आए या कुछ उस तरीके के लोग कभी आप मिले जो प्रेमचंद के साथ जीवन निर्वाह किए हों, जो उस समय के लोग उनसे फेस टू फेस सामने सम्मुख बैठ के बातें की हों, ऐसे भी लोग कोई आया? हाँ, ऐसा है कि हमारे बनारस में तो जो है कि साहित्यकार कई जो हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद को आप देख रहे हैं एक मित्रवत व्यवहार के रूप में यहाँ पर जो है कामायनी, चंद्रगुप्त, असगंधगुप्त, तितली, आंसू, जन्मे जाय का नागे यज्ञ, कंकाल, ये सब जो है तमाम लिखे थे। इनसे मित्र तो प्रेमचंद को जो है ये हंस पत्रिका प्रेमचंद निकालते थे, तो ये जो है कि हंस पत्रिका का नाम देने वाले यही हैं इन्होंने जो है, तो वो हंस पत्रिका निकालते थे। प्रेमचंद के मरने के बाद इन्होंने कंधा भी जो है कि दिया था हमारे जो है कि यहाँ पर। अच्छा, इसी तरह से जो है हमारे बनारस के जो है भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी हैं और जयशंकर प्रसाद हैं और प्रेमचंद तो हैया हैं। तो ये जो है भैया जैनेन्द्र कुमार जी इनके साथ में रहते थे और भी तमाम साहित्यकार लोग जो है कि इनके साथ जो है कि रहते थे और ये लोगों का आपस में बात होता था। जो है बात क्या होगी, ये जो है समाज सुधार पर, देश सुधार पर अपनी जो है कि बातों को रखते थे। और प्रेमचंद जी जो है एक शिक्षक थे जो कि बाहर भी जाते थे और वहाँ से भी जो है कहानियाँ लिखते थे, उसको जो कि समस्याओं को दूर करने का एक प्रयास करते थे। ठीक है सर, आपसे मिलके अच्छा लगा। अंत में एक छोटा सा परिचय अपना दे दीजिए, हम तो जानते हैं। मैं सुरेश चंद्र दुबे, संरक्षक, प्रेमचंद स्मारक, लमही, वाराणसी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। और कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें, जैसे ये देखिए गुड़गुड़ जो प्रेमचंद जी का हुक्का था, यहाँ पे देखिए ये रखा हुआ है, बहुत ही सुरक्षात्मक दृष्टि को ध्यान में रख के रखा हुआ है। ये 16 फरवरी 1921 को जो नौकरी से त्यागपत्र के बाद महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ चरखे का भी कार्य किया था। ये देखिए श्री धनपत राय जी की जो बालावस्था में फ़ोटो थी, ये अमृत राय के रूप में, और सब उन्हीं के नाम ही हैं एक तरीके से। ये जब देखिए ये मौजे वतन, हड़ताल, अहंकार, मुखदास, ये इत्यादि। और ये सर के कुछ कार्य हैं जो हमें लग रहा है कि किसी साहित्यिक सभा में सर को सम्मान के रूप में मिले हुए हैं। उनको भी सर ने यहाँ काफ़ी अच्छे से सजा के रखा। देखिए सर किसी भी साहित्यकार की या जो भी है, सर की महानता इतना देखिए कि इतनी बातों को बताया, लेकिन अपने संदर्भ में जो बातें हैं वो एक भी नहीं बोले, लेकिन तमाम उपाधियों से, तमाम सम्मान से सर भी नवाजे गए हैं। सर का सम्मान ये हम लोग देख सकते हैं कि एक से एक जो भी सम्मान लमही में हुए, ये सब एक से बुकों के शो के साथ अन्य भी, ये देखिए ये तो तमाम प्रकार के सर अवार्ड या इत्यादि सम्मान से सम्मानित। तो ये है हम लोगों का। ये देखिए पत्र पेटिका भी है, डाक मुंशी का जो का बेटा बना सम्राट, ऐसा कुछ करके उस पर लिखा हुआ है। और यहाँ पे आकर के आप, उम्मीद है कि आप लोग आइए और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से विजिट करिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए। कुछ उर्दू साहित्य भी यहाँ पे रखे गए हैं, जो प्रेमचंद की कहानियाँ थी इत्यादि, इन सब चीज़ों को यहाँ पे लालटेन वगैरह या जो उनका सहनाई ये वाद्य यंत्र रखा हुआ है इत्यादि चीज़ें यहाँ से आप आके देख सकते हैं। और यहाँ मैं आपसे निवेदन करूँगा, मैं स्वयं भी, कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ के लोगों से मिलिए और ऐसा जीवन जिए। और जैसा सर ने भी कहा कि अपने आप के साहित्य को पढ़िए, साहित्य के पठन पाठन के साथ उसे कहानियों में लाइए और उसे उसके साथ भी आप अपने जीवन में उस साहित्य को उतार लीजिए। यही हम लोगों के जीवन की एक सार्थकता होगी। ठीक, धन्यवाद सर।